सुरेंद्र राजपूत जी, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम के ऊपर राजनीति क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि आज जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, उस पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, फेकू मास्टर के आज स्पेशल एपिसोड का दिन है। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का चलन हमारे देश की संस्कार संस्कृति में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस पर तंज किया। तो आप क्या इसका भी राजनीतिकरण करना चाहते हैं? एक ऐसा कार्यक्रम जो सोशल इश्यूज पे बेस्ड है। यार बोलो उसको। विवेक भाई, राजनीति तो प्रधानमंत्री जी हमेशा से करते आ रहे हैं, वोटों की राजनीति करते आ रहे हैं, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। दूसरी बात भाई, हमें जिस हिसाब से सोचना होगा हम सोचेंगे। प्रधानमंत्री मन की बात करें, किसी चीज की बात करें, हम तो उनसे पूछना चाहते हैं जन की बात क्या है, मुद्दों की बात क्या है। आज की डेट में बेटी के साथ सेल्फी, फलाने के साथ ये, ढिमके के साथ ये, तो एक बार जरा बात कर लेते हरियाणा की बेटियों की भी। एक सांसद जो उनका अपना है, उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, पॉक्सो एक्ट तक में लगे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रही। प्रधानमंत्री के कान पर जूं तब तक भी नहीं रेंग रही जब यह नहीं पता चल रहा है कि उन 6 शेल कंपनियों में से 20,000 करोड़ किसके हैं। लगातार देश पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को जवाब देने की फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। कभी वो गालियां कहते हैं कि मैं 3 किलो रोज खाता हूं, कभी कहते हैं 91 गालियां दे दी, लेकिन वो कभी ये बात नहीं सीखना चाहते कि जब राहुल जी ये कहते कि भाई गाली नहीं, मैं तो देश के लिए गोली भी खा सकता हूं। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ना तो महंगाई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने व्यक्तिगत हितों की बात तो करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर किए हुए आक्रमण की तो बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के ऊपर किए हुए आक्रमण की कतई बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ये बिल्कुल नहीं बताते कि चीन ने किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में कितने गांव बसा लिए हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं बताते कि पेंगोंग त्सो लेक में किस तरीके से चीन अतिक्रमण कर रहा है, लद्दाख में क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कतई मन की बात में अपनी इसमें देश की ज्वलंत समस्याओं पर कोई बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मिल करके इस तरीके के छद्म आवरण एक बनाना चाहते हैं कि देश दुनिया में बिल्कुल सब शांति है, सब अच्छा है और जो मैं कह रहा हूं वही सब सच है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मन भी खोलिए, आंख भी खोलिए जी। दुनिया में समस्याएं हैं। आज की डेट में अग्निवीर पर अगर आपने बात सुरेंद्र की राजपूत तो बता जी दीजिए देश के। जी, आपने ओवरऑल मुद्दों की बातचीत की, आपने सारे मुद्दों को मन की बात कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की। आपने कहा कि सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी कहती है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे हम देश को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। मैं अजय आलोक जी आपसे जवाब लूंगा। एक छोटा सा जवाब मैं प्रदीप जी से ले लेता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप गुप्ता जी, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, खादी उत्सव, पर्यावरण संरक्षण, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान, अमृत सरोवर मिशन, ये सारे मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब मुझे नहीं याद है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में कभी किसी पॉलिटिकल इशू का जिक्र किया हो या किसी राजनीतिक दल पर कोई प्रहार या कटाक्ष किया हो। तो क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए प्रदीप जी? विवेक जी, देखिए, राजनीति का तो कोई प्रश्न नहीं है। अब आपके चैनल के ऊपर प्रवक्ता बैठे हैं राजनीतिक पार्टियों के, तो नेचुरली है वो अपने अपनी पार्टी के संबंध में उस विषयों को और उन बातों को रखेंगे। रह गई बात मन की बात की, तो बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक्सिस माई इंडिया को मन की बात, जो प्रधानमंत्री के द्वारा रेडियो कार्यक्रम है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के लिए असाइन किया। और हमारी टीम, एक्सिस माई इंडिया की टीम, सारे के सारे देश में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सेंट्रल इंडिया में करीब करीब 13 अलग अलग विषयों पे 13 अलग अलग जगहों पर जाके इस बात को जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात के संवाद के बाद वहां पर क्या परिवर्तन हुआ है पहले और अभी में। तो आपको मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी बता दूं कि एक होता है संवाद। संवाद का मतलब कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, वो बोलते भी है और लोगों से इंटरेक्ट यानी कि बात भी करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज होती है कि संवाद या कम्युनिकेशन कह कौन रहा है और उसका कितना कन्विक्शन है। और तीसरी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन की, उनके बातों का क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं बता दूं, बॉम्बे शहर से लेके गांव तक, महिलाओं से लेके पुरुष तक और सभी जाति सभी वर्ग
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इस कार्यक्रम और इस संवाद से प्रभावित हुए हैं। और इतना मैं कह सकता हूं कि उसका बड़ा कारण जो सामाजिक चेतना और सामाजिक बदलाव वो साफ साफ ग्राउंड पे नजर आया। हमारे वेबसाइट के ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगे कि किस तरह से उसका असर हुआ। बॉम्बे जैसी जगह में जहां पे कि बीच के ऊपर लोग प्लास्टिक फेंकते, उसकी बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बीच ऐसी चीज है कि आपके सुबह कर्मचारी आने के पहले ही पानी में समा जाएगा कचरा, तो उसमें एक फेंकना और जो फेंका गया उसको वहां से निकालना, इस तरह का काम यहाँ पर हुआ। उसके बाद टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर बर्वे जो हैं, बड़े सीनियर बड़े लीजेंड डॉक्टर माने जाते हैं कैंसर के, टाटा मेमोरियल बॉम्बे के अंदर, तो उनका इलाज उपचार तो जो करते हैं वो तो हमेशा की तरह करते हैं, बट उन्होंने देखा कि लोगों को जो पेशेंट है उनको योग की प्रैक्टिस कराने के बाद, प्रधानमंत्री जी के योग के संवाद के बाद उनके दिनचर्या पे और उनके जो उपचार पर बहुत बड़ा पॉजिटिव बिल्कुल इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो एक सोशल इश्यूज को प्रधानमंत्री वहां से डायलॉग करते हैं और उसको वहां से उन इश्यूज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो जैसे चाहे वो कचरा फैलाना हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे इस तरह की बातें हो। इससे पहले इस तरह का प्रयोग नहीं देखा गया। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के और लोगों का कनेक्ट है इससे, जैसा कि आप बता रहे हैं और आपने खुद इसको सर्वे किया है। आपको मैं बताऊं कि खिलौना उद्योग जो है इंडिया के अंदर बहुत पुराना है, लेकिन एक वीडियो टेक्नोलॉजी आने के बाद, वीडियो गेम आने के बाद, चाइना के तमाम तरह के खिलौने उपलब्ध होने के बाद करीब वो हाशिए पे पहुंच गया था। लेकिन जब उन्होंने संवाद किया खिलौना उद्योग से संबंधित लोगों से और उनको फिर से प्रोत्साहित किया, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, करीब उनका जो जीवन है वही इसी बात की चर्चा हो रही है प्रदीप जी, कि एक इम्पैक्ट दिखता है सामान्य मानवी के जीवन पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।